हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या होती है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब डिस्कस किया हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सो फर्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C12H22O11। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की है करनी है। यहाँ पे जो सुक्रोज है इसको केन शुगर के नाम से भी जाना जाता है, केन शुगर। क्लियर। तो एग्ज़ाम में हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ना बोलकर हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर भी बोल सकते हैं, सो ध्यान रखना। सो हमने क्या लिया, हमने सुक्रोज ली और सुक्रोज की हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई। एसिड के प्रेजेंस में हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई। क्लियर। जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं देन इसको हीट करना पड़ता है हमें नियर बाय 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है और यहाँ से हमें मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इक्वल अमाउंट मिलती है दोनों की यहाँ से। इस रिएक्शन को इसके अलावा, जैसे अभी हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाई, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अलावा हम एक एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन करवा सकते हैं। कौन सा एंजाइम है, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में भी रिएक्शन सेम ऐसे ही होगी। इनकी जगह पे हमने क्या डालना है, एसिड की जगह पे हम क्या डाल देंगे, सिर्फ इन्वर्टेज एंजाइम डालेंगे और हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। देन इस रिएक्शन के अंदर हमें जस्ट हीट करना होता है, माइल्ड हीटिंग देनी होती है, बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम नियर बाय बॉईल करते हैं सुक्रोज के सॉल्यूशन को, देन हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बट यहाँ पे हमें ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हीट करना होता है। बट जो ये मेथड है ये इतना यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। हमें ओनली चाहिए ग्लूकोज, क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्लूकोज की। सो दैट्स वाई हम कोई दूसरा सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और यहाँ से जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ओनली ग्लूकोज मिलेगा, 100% हमें ग्लूकोज मिलेगा, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। सो हमने स्टार्च लिया। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O5। सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको फॉर्मूले याद नहीं हुए तो आप चैप्टर नहीं कर सकते। सो सबसे पहले जो भी फॉर्मूलाज आते रहे उनको साथ के साथ याद करते रहना। इसकी हमने n यूनिट्स ली और हाइड्रोलाइज करवाया है इसको। वही सेम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 to 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हमने ये रिएक्शन करवाई। देन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6। n यूनिट मिली हमें ग्लूकोज की। क्लियर। सो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास ग्लूकोज के। सो इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर देने वाला जो पहला बंदा था जिसने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था वो था बेयर। अब बेयर ने क्या बोला हमें, बेयर ने हमें बताया कि जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है उसके अंदर 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है एंड ऑल्सो इट कंटेन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा और 4 हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होंगे। ये हमें किसने बताया, बेयर्स ने बताया। क्लियर। सो इसके अकॉर्डिंग जो इसने स्ट्रक्चर बनाई वो थी ये स्ट्रक्चर थी। जो कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा होगा वो हमारा प्राइमरी कार्बन। अब ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके साथ लगा हुआ है अल्कोहल, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब ये वाले जो कार्बन आ गए इसको हम ओपन करके देखें, अब इनके साथ हमारे HOH लगे होंगे। क्लियर। अब एक कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ी हुई है तो ये हमारी है सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन अदर 2 कार्बन से, ये भी सेकेंडरी कार्बन।
ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन। तो इन सेकेंडरी कार्बन्स के ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप भी होंगे, OH ग्रुप भी होंगे, क्योंकि एक साइड H मिलेगा, एक दूसरी साइड OH मिलेगा। तो हर एक कार्बन के ऊपर एक एक OH है, तो इस वजह से इनको बोला हमने सेकेंडरी अल्कोहल। और कितने हैं सेकेंडरी अल्कोहल? 4। क्लियर। सो बेयर ने हमें यही बताया कि जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा और 4 हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हो गए। क्लियर। अब इसके बाद थे एविडेंसेस की, मतलब ऐसे ही थोड़ा ना होता है कि किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और उसको एज इट इज मान लिया। अब कुछ ना कुछ तो इसने एविडेंस दिए होंगे ना कि ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो इसके लिए कुछ एविडेंस इसने दिए। अब उन एविडेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 हम पढ़ रहे हैं कि ये ग्लूकोज है, इसको भी किसी तरीके से आइडेंटिफाई किया गया होगा। तो हमने +1 क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है मास परसेंटेज, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने पहले तो, और मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही हमारे पास आते हैं बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसमें से एक होती है मास परसेंटेज। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज का पाउडर लिया और ग्लूकोज के पाउडर को बर्न किया, उसकी कंबशन करवाई। कंबशन करवाने के बाद हमारे पास जब आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा होगा, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं जब वो कंप्लीटली कंबशन करते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ग्लूकोज के फॉर्मूले में क्या था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्लियर। तो यहाँ से हमने 1 बाय 1 कार्बन के परसेंटेज निकाली, ऑक्सीजन के परसेंटेज निकाली और हाइड्रोजन के परसेंटेज निकाली। टोटल परसेंटेज का यूज़ करके हमने एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ से फाइंड आउट किया, और एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला। सो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे यहाँ से निकल गया था, तो एम्पेरिकल फार्मूला की हेल्प से हमने निकाला मोलिकुलर फार्मूला, देन हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। सो अब बात करते हैं एविडेंसेस की। सो जो फर्स्ट एविडेंस था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन। ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन होती है या नहीं होती, उसको कंफर्म करने के लिए। सो अगर अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाए रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट भी हमने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, हीट किया जाए एट 343 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें मिलता है अल्केन, अल्केन प्लस वाटर प्लस आयोडीन। क्लियर। सो यही काम किया गया ग्लूकोज के साथ। यहाँ से ग्लूकोज लिया, CHO, CHOH, CH2OH, रिएक्शन करवाई गई HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और हीट किया गया। क्लियर। सो यहाँ से हमें मिला हेक्सेन, 6 कार्बन की लंबी चेन मिली, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। हाइड्रोजन के साथ इनके वैलेंसी कंप्लीट करनी है। देन हमारे पास बना 2 आइडो हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, CH3 CH2 CH2 CH2। यहाँ पे एक साइड हमारे पास आयोडीन आ जाएगा और दूसरी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे, CH3। सेकंड पोजीशन पे आयोडीन, तो 2 आइडो हेक्सेन, और ये था सिंपल हमारा हेक्सेन। रिएक्शन क्या थी, अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो वहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो वहाँ से हमें अल्केन की फॉर्मेशन मिलती है। सो जब ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई गई HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो वहाँ से भी हमें हेक्सेन मिला। सो इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज है वो स्ट्रेट चेन में है, क्योंकि हेक्सेन के अंदर क्या है, सारे सारे जो कार्बन है वो सिंगल चेन के अंदर ज्वाइन हुए हैं। क्लियर। एंड नाउ सेकेंड, इससे प्रूव हुआ दैट ऑल द कार्बन्स आर कनेक्टेड इन अ straight chain. And now next reaction for the confirmation of presence of carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड या फिर कीटोन है या फिर नहीं है। जैसे हमें स्टार्टिंग में बेयर ने बोला कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। सो एल्डिहाइड ग्रुप की कन्फर्मेशन करने के लिए हमने 2 टेस्ट किए थे। फर्स्ट, अगर जो कार्बोनिल ग्रुप है
वो प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ। हाइड्रोक्साइल अमाइन मतलब NH2OH, ये है हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्साइम की फॉर्मेशन करता है। और सेकंड, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ तो ये साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन करता है। सो यही जो रिएक्शन है वो करवा के देखेगी ग्लूकोज के साथ। सो हमने ग्लूकोज लिया, फर्स्ट एल्डिहाइड, देन CHOH 4 टाइम्स और CH2OH, दोनों ही रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्टली हम रिएक्शन करवाएंगे NH2OH के साथ। जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो इन हाइड्रोजन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा और वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या बनेगा, जब 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं कार्बन के ऑक्सीजन के साथ तो 2 बॉन्ड बनेंगे नाइट्रोजन के साथ। सो CH, ये CH एज इट इज़, देन कार्बन के 2 बॉन्ड बने किसके साथ, N, देन OH, और नीचे स्ट्रक्चर सेम रहेगी CHOH CH2OH। क्लियर? अब देखो यहाँ से CH डबल बॉन्ड NOH और यही बना CH डबल बॉन्ड NOH। क्लियर? तो ये हमारा बन गया ऑक्साइन। और जब साइनोहाइड्रीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे HCN के साथ, अब यहाँ से देखो साइनाइड के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वही सेम चीज़। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। जब हाइड्रोजन को अपनी साइड अट्रैक्ट किया इसने तो यहाँ से क्या हो जाएगा COH, ये CH एज इट इज़, देन बचा हुआ कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, CN नेगेटिव को, CN, और बाकी जो नीचे वाले स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़, क्योंकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो यहाँ से हमारा साइनोहाइड्रीन बन गया और यहाँ से हमारा ऑक्साइम बन गया, जिसने हमें कन्फर्म किया कि यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मीन्स कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, अब अगर हमने एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को श्योर करना है तो यहाँ पे देखो, फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए, आई होप आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली होगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं। अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और जब एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास ओइक एसिड आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? अब जो अल्कोहल है ये हमारे पास 1 डिग्री का भी होता है, 2 डिग्री का भी होता है और 3 डिग्री का भी होता है। अगर अल्कोहल है प्राइमरी, 1st डिग्री अल्कोहल है, देन वो हमें देगा एल्डिहाइड। बट अगर है सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल वो हमें देगा कीटोन। बट जो प्राइमरी अल्कोहल है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर देता है। बट अगर सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल है तो इनको कीटोन में चेंज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? सो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो अब हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल भी है और सेकेंडरी अल्कोहल भी है, बट हम यूज़ कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जो है हमारा ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और उस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? सो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन को स्टॉप ना करें तो रिएक्शन है वो कंटिन्यू चलती रहती है। सो यहाँ से हमारे पास बना, ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज से हमारे पास बना ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? जो प्राइमरी अल्कोहल था वो किस में चेंज हो गया, एसिड में चेंज हो गया। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म। क्यों एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म हुआ है? क्योंकि कीटोन क्या होता है, कीटोन शो नहीं करता ये रिएक्शन। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल था, मैंने अभी बताया सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर? बिकॉज एज कीटोन डू नॉट ऑक्सीडाइज टू एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, so that's why aldehyde group is confirmed. And now
अब देखो हमने क्या कर दिया, फर्स्टली हमने एल्डिहाइड को कन्फर्म कर दिया, एल्डिहाइड कन्फर्म, कार्बोनिल ग्रुप कन्फर्म। उसके बाद हमने क्या किया था, जो स्ट्रेट चेन है वो कन्फर्म कर दी हमने। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गए जो 5 OH ग्रुप हैं, वो हमने बोला था ना कि 5 OH ग्रुप होंगे, 4 हमारे पास सेकेंडरी और 1 हमारे पास प्राइमरी, तो वो हैं या नहीं है वो भी कंफर्म करनी है हमने। सो अब हम कंफर्म करते हैं 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। सो नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हमने कंफर्म करना है अल्कोहलिक ग्रुप को। अगर अल्कोहल होगा और वो एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हमें वो क्या देगा, यहाँ से हमें वो एसिड प्लस एस्टर की फॉर्मेशन देगा। क्लियर। सबसे पहले एसिटिक अनहाइड्राइड होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड। क्लियर। अब जो ये बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन, तो बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो सेम है। बॉन्ड यहाँ से क्लिप करो, यहाँ से क्लिप करो, सेम ही बात है। एक साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा, जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। सो अब देखो, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये कोई भी अल्कोहल था CH3OH। अब जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। और ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, इसके साथ। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस O के साथ क्या गया H प्लस, अब ये बचा CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन के साथ क्या लगा था, इस कार्बन के साथ लगा था ये वाला ग्रुप OCH3 R C डबल बॉन्ड O OR, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एस्टर। और ये क्या है हमारा COOH एसिड। तो जब अल्कोहल एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड एंड एस्टर। क्लियर। सो यही रिएक्शन हम ग्लूकोज के साथ करवा के देखते हैं। तो वही सेम चीज़ होगी जैसे हमने वहाँ पे किया था, CH3, ये हमारा होगा एसिटिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पीरियडिन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CHO एज इट इज़, देन CHO C डबल बॉन्ड O CH3। ये वही सेम चीज़ है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे की थी, CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे जो कार्बन है हमारी वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग CH है, CHO C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। सो ये सेम रहेगा। 4 कार्बन थी यहाँ पे, तो 4 कार्बन यहाँ पे एज इट इज़ शो करेंगी। एंड देन यहाँ पे CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ये एस्टर। एस्टर भी कैसा बना है, पेंटा एस्टर का नाम हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ग्लूकोज से बनाया है ना हमने, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और इसके साथ ही हमारे पास क्या निकल जाएगा, CH3COOH, क्योंकि एक यूनिट इसमें जिसके साथ जुड़ जाती है, दूसरी यूनिट इनके साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको लेके एसिड की फॉर्मेशन करती है। क्लियर। सो यहाँ से हमारा कंफर्म होता है कि यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। क्योंकि पेंटा एसीटेट बना है, मतलब 5 यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट थे। क्लियर। सो अब हमारी रह गई 1 प्राइमरी अल्कोहल भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो उसके लिए हम रिएक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट ग्लूकोज का फॉर्मूला राइट करते हैं, वही ग्लूकोज की हम रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। से हमने लिया है NO3, यहाँ से हमारे पास बनता है जो एल्डिहाइड है। मैंने अभी बताया था एल्डिहाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो भी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा डायरेक्ट एसिड के अंदर। तो जो प्राइमरी अल्कोहल था वो किस में कन्वर्ट हो गया,
एसिड के अंदर, डायरेक्ट एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। बट जो बीच वाला सेकेंडरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों कन्वर्ट नहीं होंगे? क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होते हैं उनकी लेस टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। क्लियर? बिकॉज ये बीच में प्रेजेंट होते हैं और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड, इसको हम सैक्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, ग्लूकैरिक एसिड या फिर सैक्रिक एसिड। क्लियर? यही सेम रिएक्शन आपकी वहाँ से भी कर सकते हो आप, जो आपने ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, ग्लूकोनिक एसिड की भी अगर आप HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यही सेम चीज़ बनेगी। ग्लूकोनिक एसिड क्या था? जहाँ पे ओनली हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो चेंज हुआ था एसिड के अंदर। यहाँ पे नीचे हमारा वही CH2OH था, ऊपर COH था और ये नीचे वाला सेम था, वो ग्लूकोनिक एसिड था। ग्लूकोनिक एसिड से भी हमारा ग्लूकैरिक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। क्लियर? सो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से? कंक्लूजन यही निकला कि जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है हमारे पास, वो हमारे पास 4 हैं जो सेम, जो बीच में लाई करते हैं सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। एक हमारे पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर। सो जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिली ग्लूकोज की इन सारे एविडेंसेस के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास कुछ इस टाइप से थी। कार्बन, ये हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। सिक्स्थ कार्बन पे था हमारा CH2OH और यहाँ पे हमारे पास एक साइड HOH HOH। क्लियर? तो हम सिंपली ऐसे ही राइट करते हैं अभी। तो ये हमारी फाइनल ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री, ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे अराइज हुई, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर या फिर जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या ड्रॉबैक थे, क्या क्या गलतियाँ थी इसके अंदर। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर D एंड L कन्फर्मेशन के बारे में और कैपिटल D एंड कैपिटल L कन्फर्मेशन के बारे में, प्लस एंड माइनस कब यूज़ किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।